खत्म हो चुकी हैं, कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। कौन कितनी नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो चुकी हैं, कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। कौन कितनी सीटें जीतेगा ये कोई नहीं जानता। मार्च 2024 में न्यूज 18 के ओपिनियन पोल ने बीजेपी लेड एनडीए को 411 सीट्स दी थी। उसी समय इंडिया टीवी के सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने इन्हें 399 सीटें दी थी। अभी भी कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 400 पार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी इसी 400 पार के नारे से करी थी। लेकिन क्या है इस 400 पार का मतलब? ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोयल और लल्लू सिंह जैसे कई बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिले जिससे यह अंदेशा होने लगा कि बीजेपी पूरे संविधान को ही बदलना चाहती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। बाद में बीजेपी ने इन बयानों से अपना मुंह मोड़ लिया। कई सारे नेताओं ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन यह सब चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद हुआ। हमारा प्यारा देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, इसकी चिंता मुझे काफी टाइम से सता रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक यूट्यूबर ही ना। अगर ज्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी। लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है, और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड। देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज पर यह सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। यह एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ। मीडिया का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचानी है। जब ये वीडियो रिलीज हुआ तो मैं हैरान था देखकर कि 25 मिलियन व्यूज, उस समय शायद 20 मिलियन थे। ये बात साफ थी कि आप लोगों के अंदर भी वही फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी। आप लोगों के दिल में भी वही चिंता आप लोगों को सता रही थी जो मेरे दिल में मुझे सता रही थी। यही कारण है कि इतने सारे लोगों ने इस वीडियो से रेजोनेट किया और इसे शेयर किया। लेकिन पता है क्या, इस वीडियो के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं था और ऐसे वीडियोस बनाने का। यह सिर्फ इत्तेफाक की बात थी कि इस वीडियो के आने के बाद 2 और ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया जाना, और दूसरा, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन दोनों घटनाओं में गलत ही क्या हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सिर्फ उसे ही तो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये जो एलिजिड लीकर स्कैम का केस था, किसके एलिगेशन के बल पर केजरीवाल को जेल में डाला गया था? एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा डोनेट किया था बीजेपी को। और कांग्रेस को सालों पुरानी छोटी सी बात की ऐसी सजा दी जा रही थी जिससे कि उनकी सारी चुनावी कैंपेन ही क्रिपल हो जाए। एनीवेज, बात यह है कि मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जो बात मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी वो बात सच साबित होती जा रही थी। इस